हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका क्लास 11th के लिए है। और क्लास 11th में आपका जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन पे आज हम अपना कुछ ग्रेविटेशन से जो रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है बच्चों। तो ब्रह्मांड में जितना भी ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक फोर्स लगाता है। और कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो सबसे पहले था न्यूटन नाम का साइंटिस्ट, तो उन्होंने अपना एक रूल दिया था कि अर्थ के पास एक अट्रैक्टिव नेचर होता है, जिस नेचर से वो क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक खींचना चाहता है। तो जिस फोर्स से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है बच्चों, ये एक अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी ब्रह्मांड के पास या यूनिवर्स के पास वो क्वालिटी वो एक अट्रैक्टिव नेचर होता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम लोग बच्चों, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम लोग इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन जो होता है बच्चों, ग्रेविटेशन ये इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज द attractive force between it is the attractive force between two bodies on the universe। यानी यूनिवर्स में दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशन, या उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों F इक्वल टू जी कैपिटल M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। जी M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो जहां पे G क्या होता है बच्चों, तो G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और M1 क्या होता है, तो मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी। एंड M2 क्या होता है, मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। और R क्या होता है, तो R द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। यानी अगर हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, यानी दो ऑब्जेक्ट है। अगर इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट a है और एक ऑब्जेक्ट b है। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि r है। ठीक है बच्चों, तो इसका मास जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, इसका मास है m1 और सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m2 है। तो इसके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू जी M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर मास जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इस फॉर्मूला में हम क्या देख रहे हैं कि F जो है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इक्वल टू जी M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। यानी अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मास को हम कम करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द मास। मतलब मास के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो चेंज होते जाता है। अगर मास छोटा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी छोटा होगा, अगर मास बड़ा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बड़ा होगा। सेकेंड थिंग क्या है बच्चों कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर।
यानी इसका जो फोर्स है वो r डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अगर फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। यानी r का जो वैल्यू होता है, फोर्स का जो वैल्यू होता है वो r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट मोर डिस्टेंस पे होगा तो उसका फोर्स कम होगा, अगर लेस डिस्टेंस पे होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ब्रह्मांड में जो भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नजदीक है तो वो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से काफी दूर होते जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होते चला जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो बच्चों ये जो रूल था वो न्यूटन जो साइंटिस्ट था उन्होंने ये दिया था कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। यानी अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 है और सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो यहाँ से फर्स्ट रूल क्या था मेरा, F is directly proportional to m1 into m2 and second one is F is inversely proportional to 1 by r square। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है F, that is the first equation and that is the second equation। So from equation first and second, therefore F is m1 into m2 by r square। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 into m2 by r square। और ये जो g होता है वो g को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी इसका जो वैल्यू होता है वो पूरे इनवर्स में हर जगह पे कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट, अगर इसका मास m1 का वैल्यू 1 kg है और m2 का वैल्यू 1 kg है। ठीक है बच्चों, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r इक्वल टू 1 मीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे f का वैल्यू तो g m1 into m2 by r स्क्वायर, तो f किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो 1 into 1 by 1, therefore f इक्वल टू g। यानी अगर यूनिट मास का कोई बॉडी है और यूनिट डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो f किसके बराबर होता है, g के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस टॉपिक्स में ये आपके लिए, ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।